जय हिंद बच्चों। मैं आपकी विज्ञान की टीचर और आपके विज्ञान क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मुझे उम्मीद है आपने अपनी छुट्टियां बहुत ही मज़े से मनाई होंगी। तो चलिए अब हम अपनी आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सेकेंड टर्म का फर्स्ट लेसन है वायु, जो कि आपके रसायन विज्ञान से है। बच्चों, आइए हम वायु के गुण, वायु के संगठन और वायु की आवश्यकता और उपयोगिता तथा ओजोन परत के बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब हम अपना पहला टॉपिक पढ़ते हैं, वायु। आपने अपने आसपास बहुत सी घटनाओं को ध्यान से देखा होगा। जैसे हम देखते हैं कि कमरे में पंखे के चलने से वहाँ पड़ी पुस्तक के पन्ने फड़फड़ाने लगते हैं, और फिर की जो कागज़ की बनी होती है उसे हाथ में लेकर दौड़ने पर वह घूमने लगती है, और तेज़ हवा के झोंके से खिड़कियाँ फट फट की आवाज़ करके खुलती और बंद होती रहती हैं। तो आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? ऐसा हमारे चारों ओर वायु या हवा की उपस्थिति के कारण होता है। वायु प्रत्येक स्थान पर होती है। आकाश में पतंगों का उड़ना, पेड़ पौधों की पत्तियों का हिलना आदि वायु की उपस्थिति से ही संभव है। इन सभी घटनाओं में हम वायु की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, लेकिन वायु को देख नहीं सकते। हमारे चारों ओर सभी स्थानों पर वायु उपस्थित है। पृथ्वी सतह के ऊपर का वह भाग जहाँ वायु उपस्थित होती है उसे वायुमंडल कहते हैं। बच्चों, हम वायु की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए एक क्रियाकलाप करके देखते हैं। इसके लिए हम एक खाली बोतल लेते हैं और इसे उल्टा कर कर देखते हैं क्या इसके अंदर कुछ है। अब बोतल के खुले मुंह को पानी से भरे बाल्टी में लंबवत डुबाते हैं तो हम क्या अनुभव करते हैं? क्या बोतल में पानी जाता है? नहीं। अब हम उसको थोड़ा सा तिरछा करते हैं, तब क्या होगा? क्या अब पानी बोतल में प्रवेश करता है? बुदबुदाहट की आवाज़ के साथ पानी में बुलबुले दिखाई देते हैं। इस बार कुछ पानी बोतल के अंदर जाता है, और बोतल के अंदर वायु थी, इसलिए प्रथम स्थिति में पानी अंदर नहीं गया। जब बुलबुले के रूप में अंदर की वायु बाहर निकलती है तब रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए पानी बोतल में चला जाता है। अर्थात पहले बोतल जो हमें खाली नज़र आ रहा था उसके अंदर वायु उपस्थित थी। इसी तरह हम एक और क्रियाकलाप करके देखते हैं, जिसमें एक ड्रॉपर लेते हैं और उसे पानी से भरे गिलास के अंदर करके दबाते हैं। आप क्या देखते हैं? पानी के अंदर बुलबुले बनने लगते हैं। यह बुलबुला ड्रॉपर के अंदर उपस्थित वायु के निकलने के कारण बनते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ड्रॉपर के अंदर वायु है। विभिन्न उदाहरणों से हमें वायु की उपस्थिति का पता चलता है। आइए वायु के गुणों का अध्ययन करते हैं। अगला टॉपिक है वायु के गुण। वायु के गुण में पहला है वायु रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होती है। यानी वायु का न कोई रंग होता है, न उसमें कोई गंध होती है, और न उसका कोई स्वाद होता है। दूसरा है वायु स्थान घेरती है। बच्चों, आपने देखा होगा एक गुब्बारा अगर हम लें और उस गुब्बारे में मुंह से ज़ोर से फूंक मारे जाए तो गुब्बारा फूल जाता है। अब थोड़ा और ज़ोर से फूकें तब क्या होगा? गुब्बारा बड़ा हो जाता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। मुंह से निकले वायु के कारण गुब्बारा आकार में बड़ा हो जाता है। वायु ने गुब्बारे के अंदर अपनी जगह बना ली है। अतः हम कह सकते हैं कि मुंह से हवा भरने पर गुब्बारा फूल जाता है और वायु गुब्बारे के अंदर स्थान घेरती है। यानी जब हम उस गुब्बारे को मुंह से हवा डालकर फूंकते हैं तो वह स्थान घेरता है। तीसरा है वायु में भार होता है। इसे जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करके देखते हैं। एक लंबी छड़ी लेते हैं, इसे बीच में एक डोरी द्वारा बांधकर डंडे को संतुलित करेंगे। इसके दोनों सिरों पर दो समान गुब्बारे पतली डोरी से बांधकर लटका देते हैं। अब हम एक गुब्बारे में हवा भरकर इस चित्र की तरह लटकाते हैं। क्या डंडी अभी भी संतुलित अवस्था में है? नहीं, डंडी फूले हुए गुब्बारे की ओर झुकी हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि वायु में भार होता है। हम देखते हैं कि दोनों गुब्बारों में से जिस गुब्बारे में हवा भरा है वो झुकी हुई है, अतः वायु में भार होता है।
वायु का चौथा गुण है वायु दाब डालती है। इसे जानने के लिए हम एक ग्लास लेते हैं, उसे पानी से पूरा या आंशिक भरते हैं। ग्लास को दफ्ती के टुकड़े से ढक देते हैं। गत्ते को हथेली से ढक दीजिए। जैसे कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि गत्ते को हथेली से दबाते हुए ग्लास को उल्टा करेंगे। अब धीरे धीरे हथेली को गत्ते पर से हटा देते हैं। पहले हमने उसे हथेली से दबाया और धीरे धीरे अपने हाथ को वहाँ से हटा लिया। आप क्या देखते हैं, क्यों गत्ता नीचे गिरता नहीं है? पानी गत्ते पर नीचे की दिशा में दाब डालती है और बाहर की वायु गत्ते पर ऊपर की दिशा में दाब डालती है। बाहर का वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, इस कारण गत्ता गिरता नहीं है। स्पष्ट है कि वायु दाब डालती है। हमने देखा कि पहले गत्ते को हमने हाथ से दबाया हुआ था, अब उसे हम उल्टा कर दिए, लेकिन फिर भी वह गत्ता उस ग्लास से गिरता नहीं है, पानी उसके अंदर से नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि बाहर की जो वायुमंडलीय दाब है उस गत्ते को गिरने से बचाती है। यानी बाहर का वायुमंडलीय दाब भी इस गत्ते पर दाब डालता है और अंदर के पानी जो है वो भी इस पर दाब डालती है। आइए हम कुछ और भी जानें। हमारे शरीर पर वायु द्वारा आरोपित कुल दाब का मान लगभग 20 मीट्रिक टन है, जो कि लगभग 10 हाथियों के भार के बराबर होता है। पर हम इस भार का अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी वायु है। इस वायु का दाब बाहर से लगने वाले वायु दाब को संतुलित करता है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम वायु के संगठन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।